बेसिकली जो कोई जीसस क्राइस्ट पर बिलीव करता है और यीशु मसीह को मानता है और उसने बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर परमेश्वर को फॉलो किया है, पवित्रताई में चल रहा है, तो टेक्निकली वो अब्राहम की संतान है। अगर वो अब्राहम की संतान है तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर की वाचा का वो अधिकारी है, यानी आपका और परमेश्वर का एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक एग्रीमेंट है जिसे परमेश्वर कभी भी तोड़ नहीं सकता। वो आपके बीच में हुआ है और परमेश्वर के बीच में हुआ है, और वो लीगल है, वो एग्रीमेंट हुआ है, वो डॉक्यूमेंट है जिसपे परमेश्वर ने भी साइन किए हैं और आपने भी साइन किए हैं। मेरी बात समझ आई कि नहीं? अब वो डॉक्यूमेंट है क्या? अगर आपको ये मालूम नहीं है कि आपके स्टाफ के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है तो आपका स्टाफ आपको तंग कर सकता है, लेकिन जब उनको मालूम होता है मैं एग्रीमेंट के नीचे हूं तो कोई आपको धमकी देने नहीं आता। आपका मकान मालिक आपको बोलने नहीं आता कल खाली कर दो, चलो खाली कर दो, पानी ज्यादा छोड़ दिया खाली कर दो, वो खाली नहीं करवा सकता अगर एग्रीमेंट हुआ है तो। अब मैं ये चाहता हूं आप इस बात को बड़े ध्यान से समझें कि वो एग्रीमेंट क्या था जो परमेश्वर ने आपके साथ किया है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 15 उसकी 5 से 7 आयत। परमेश्वर ने कहा इतना जरूरी है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात मन लगाकर सुने और सारी आज्ञाओं को जो मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी करे, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। तू बहुत जातियों को उधार देगा परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेंगी। नीति वचन 10 उसकी 22 आयत। पहले इसको पढ़ने से पहले यह बात समझ लो। एक वाचा हुई अब्राहम के साथ। परमेश्वर ने कहा अब्राहम जो तुझे कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा, मैं तेरे वंश को समुद्र की बालू किनकों के समान कर दूंगा, रेत के समान कर दूंगा, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। आज आप प्रकाशित वाक्य के अनुसार क्या हैं? राजा हैं और याजक हैं। अब सुनो ध्यान से, मैं आ रहा हूं पॉइंट के ऊपर, ध्यान से समझना। जब परमेश्वर ने एक वाचा बांध ली कि मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूं, व्यवस्था विवरण 8 उसकी 18 आयत। तू अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। कहीं धन लिखा है, कहीं संपत्ति लिखा है। नीति वचन 10:22। धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन, सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो कलीसिया में है वो ये है कि धन शैतानी है, पैसा शैतानी है। लेकिन बाइबल कहती है, पहला तीमुथियुस के वचन को पढ़ेंगे, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसा शैतानी नहीं है, पैसे का लोभ। क्योंकि अगर पैसे का लोभ होगा तुम चोरी भी कर लोगे, डाका भी मार लोगे, कब्जे भी कर लोगे, अगर पैसे का लोभ है तो। लेकिन अगर तुम परमेश्वर को याद रखोगे, उसने कहा अगर तू परमेश्वर यहोवा को याद रखे वो तुझे ताकत देगा वेल्थ लेने की, संपत्ति लेने की, धन प्राप्त करने की, धन कमाने की। अब बड़े ध्यान से समझना। एक बार एक व्यक्ति क्रिश्चियन था, वो क्रिश्चियन था, चर्च जाता था, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने टाइथ में, मैं अपने दशवांश में परमेश्वर के साथ वफादार नहीं था। कभी दे देना, कभी खर्चे आ गए नहीं दिया, कभी निकाल दिया, कभी उसी टाइथ की कभी किसी और को दे दिया, किसी हेल्प कर दी। ये टाइथ नहीं, टाइथ मतलब परमेश्वर के भवन में। जब उसने कहा कि ऐसा मैं करता रहा तो मेरे बच्चे हो गए, मेरी शादी हो गई, कहता सब ठीक चल रहा था, कमा रहा था, खर्चा हो रहा था, लेकिन कहता एक घटना मेरे जीवन में हुई और मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ डाइवोर्स केस दायर कर दिया। कहता उधर से मेरा फाइनेंस ढीला, उधर से डाइवोर्स केस, उधर से बच्चे, उधर से मेरी जॉब पे खतरा पैदा हो गया और सब कुछ मेरा डाउन चला गया, सब कुछ व्यर्थ हो गया। जब मेरे पास जॉब भी नहीं थी, डाइवोर्स केस दायर हो गया, खाने के वांदे पड़ गए, तो मेरे उसके दोस्त भी क्रिश्चियन थे। तो कहता मैं अपने दोस्तों के साथ जब शेयर करता था
कि यार मैं टाइथ नहीं दे पा रहा हूं, तो कहता मेरे दोस्त भी यही बोलते थे कि डोंट वरी, परमेश्वर को पैसों से मतलब नहीं है। फिर क्या हुआ, तेरे दिन अगर खराब चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, परमेश्वर तो दिल को देखता है, तू चिंता मत कर। पर कहता जब मैं टाइथ नहीं दे पा रहा था तो कहता वो सिचुएशन बदली नहीं और मेरे जीवन में और खराब और कड़क हो गई। जब एलिया उस विधवा के पास गया, जब अकाल पड़ चुका था, उसके पास एक रोटी के लिए एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी में एक थोड़ा सा तेल था। एलिया ने कहा ये रोटी तू बना। उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा थोड़ी सी रोटी है, बस रोटी बनाने के लिए आटा और तेल है। एलिया ने कहा सबसे पहले ऐसा कर, यहोवा के कहने के अनुसार ये तेल और ये जो मैदा है इससे रोटी बनाकर मुझे खिला। तब परमेश्वर कहता तेरा आटा और तेरा तेल कभी खत्म नहीं होगा। जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, तो मैंने आपको बताया था कि वो किस चीज के ऊपर आशीष दे। परमेश्वर मुझे बरकत दे, खाली हाथ के ऊपर क्या बरकत दे? क्या खालीपन बढ़ा दे आपका? जब हम कहते हैं प्रभु मुझे आशीष दे, परमेश्वर कहता है मैं किस चीज पर आशीष दूं? तो एलिया को ये जो लॉ था ये मालूम था कि परमेश्वर किस चीज को बढ़ाएगा, किस चीज के ऊपर आशीष देगा। तो उसने कहा था एक नबी जिसको कौवे खिला सकते हैं, एक नबी जो खुदा से बात करके बादल बांध सकता है, 3.5 साल बारिश बंद कर सकता है, वो अपनी रोटी का इंतजाम भी कर सकता है। गहरी स्टडी एलिया के ऊपर बताती है कि जब एलिया अकाल के दिनों में था और राजा की रसोई में सिर्फ खाना था, ढाबे बंद हो चुके थे और कौवे वहां से रोटी और मांस उसको लाके देते थे, और जब तक वो बस नहीं कहता था वो तब तक सप्लाई आती थी। और जब अकाल में लोग पतले हो रहे थे, एलिया मोटा हो रहा था। अब ध्यान से समझो, अब एलिया वही एलिया कह रहा है विधवा से, क्या बोल रहा है? ये रोटी मुझे खिला। अब देखने को वो लालची लग रहा होगा, बड़ा ही जिसे बोलते हैं कि नॉनसेंस फील आ रही होगी कि यार बड़ा इनसेंसिटिव बंदा है। वो कह रही मेरे पास रोटी एक रह गई है, हम इसे खाएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद मर जाएंगे, और ये कह रहा है मुझे खिला। और बाइबल कहती कांपते हाथों से उसने रोटी बनाई और एलिया को खिलाई। जैसे एलिया ने रोटी खाई, उसने कहा अब से तेरा आटा और तेरा तेल कभी खत्म नहीं होगा। आप जानते उन्होंने नहीं खाया, उनके रिश्तेदारों ने भी खाया, उसमें से खत्म नहीं हुआ। क्यों? ये लॉ है, ये कानून है। परमेश्वर इमोशनल नहीं है। जब उसे वचन मालूम हुआ, उसने कहा मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी घटी में भी टाइथ दूंगा। टाइथ देना शुरू किया। परमेश्वर ने जॉब को रिस्टोर करना शुरू कर दिया, बरकतों को देना शुरू कर दिया, जॉब की इंक्रीमेंट होनी शुरू हो गई। 16 ही महीनों के दौरान सारी सिचुएशन चेंज हो गई। वो बंदा आज सुपर ब्लेस्ड है, इतने कमा रहा है कि बता नहीं सकता। आपको मालूम है क्यों नहीं बता सकता? है फॉरेन का है। थर्सडे ले हैंड हुआ, एक टेस्टिमनी आई एक सिस्टर की, उसकी फोटो दिखाना जरा सिस्टर की। इसने कहा सिस्टर ने कि मैं आपके ब्रांच के साथ जुड़ी हुई हूं और मेरे हस्बैंड की जो तनख्वाह थी वो बहुत दूर काम करते थे और सिर्फ 21,000 तनख्वाह थी। जब आपने बीजों के बारे में बताया और मैंने प्रभु के साथ वफादारी के साथ बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने घर के नजदीक हमें एक जॉब दी और तनख्वाह को 38,000 रुपये कर दिया। ये इसकी टेस्टिमनी आप देखना, इंटरनेट बहुत टेस्टिमनी है, आज इंटरनेट पे चढ़ा दूंगे, आप इसको पढ़ना ध्यान से, आप इसको सोचना। थर्सडे ले हैंड के बाद एक भाई की गवाही आई। उसने कहा जब आप थर्सडे ले हैंड करते प्रेयर कर रहे थे, ये भी मौजूद था। उसने कहा मैं अपने घर में, इसने कहा ये इंडिया का ही है, ये अपने चर्च की टेस्टिमनीज हैं। इसने कहा कि मैं 8 लाख रुपए लोन लेने वाला था अपने घर को बनाने के लिए। जब आपने थर्सडे ले हैंड किया और मैंने फैसला किया कि मैं लोन नहीं लूंगा, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया जिसने 8 लाख रुपए दिया और वो सारे हेल्पर्स परमेश्वर ने अरेंज किए, बिना लोन के इसका घर बनना शुरू हो चुका है। सुनो ध्यान से, परमेश्वर ने क्या कहा आज। और जो थर्सडे ले हैंड हुआ है, परमेश्वर ने, मैं आपको थर्सडे बताना भूल गया, मैंने रोज की रोटी में बताया। परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि जो लोग ले हैंड में हैं, जो लोग प्रेयर में हैं और अटेंड कर रहे हैं, ब्रांच में हैं, यहां हैं, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने कहा था कि मैं सुपरनैचुरली डिवाइन वे से, ईश्वरीय रास्ते से तुम्हारे जो कर्जे हैं उन्हें कैंसिल कर दूंगा। आपको मैसेज है, कर्जा कैंसिल हो चुका है। किसी का 25% कैंसिल हो चुका है, किसी का 80% कैंसिल, किसी का 50%, किसी का 40%, किसी का 95%, किसी का 100%। आप देखोगे
आप उस नंबर में मुझे टेस्टिमनी भेजोगे कि जिसको कर्जा था मेरे ऊपर वो कैंसिल हो चुका है, वो आधा हो चुका है, वो 80% रह गया, वो 20% रह गया। आप देखना परमेश्वर आपकी लाइफ में कैसे काम करता है। आमीन। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक वाचा है जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है। वो वाचा क्या है? मलाकी 3 उसकी 10 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने कहा सारे दशमांश भंडार में लेके आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा कहता है मुझे परखो। एक मात्र वचन है बाइबल का जहां परमेश्वर कहता है मुझे परख, मुझे टेस्ट करके देखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, और आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए आशीषों की बारिश करता हूं कि नहीं करता। झरोखे का मतलब है, अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो विंडोज। विंडोज का मतलब है इब्रानी भाषा में स्लूस गेट, डैम गेट। डैम के पीछे पानी होता है। जैसे पंजाब में जब बाढ़ आई थी तो बार बार मैसेज आते थे कि बांध का पानी छोड़ने लगे हैं, बांध का पानी अभी छोड़ देंगे, बाढ़ आ जाएगी। तो बांध के पीछे तो पानी है, लेकिन जब विंडोज नहीं खुलेंगी, स्लूस गेट नहीं खुलेगा, तो पानी आगे नहीं जाएगा। परमेश्वर ने कहा मेरे पास तो बहुत पैसा है, लेकिन जब तुम टाइथ नहीं दोगे मैं वो ब्रेक लगा के रखूंगा, स्लूस गेट बंद रखूंगा। जैसे ही तुम टाइथ दोगे मैं वो स्लूस गेट खोल दूंगा, डैम गेट खोल दूंगा, और तुम्हें बरकतों के तरह वो पैसा जो है तुम्हारी लाइफ में जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझो, इसमें भी एक चीज समझने वाली है। जो लोग सिर्फ ये सोच के बो रहे हैं कि मुझे बरकत मिलेगी, मैं बीज बोता हूं, मेरा घर बन जाए मैं बीज बोता हूं, यह भी गलत रीति से बीज बोना है। क्योंकि जीसस ने क्या कहा? जीसस ने कहा, मत्ती के वचन को पढ़ेंगे 6 उसकी 31 से 33 आयत, तुम चिंता ना करना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर ने कहा जब तुम टाइथ दो, सदूकी और फरीसी सौंफ और जीरे का टाइथ लेके आए, जिनको लगता है कि टाइथ नए नियम के अनुसार नहीं है। तो जब जीसस ने देखा विधवा को बोते हुए, सौंफ का दशमांश लाते हुए, तो जीसस ने कहा अच्छा करते हो कि टाइथ देते हो, न्याय, दया और विश्वास को भी पकड़े रहो। जीसस ने भी टाइथ की वैल्यू को बाइबल में समझाया कि जब तुम टाइथ दोगे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे कच्चे फलों को झड़ने नहीं दूंगा। इसका मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट्स मैच्योर होंगे, जो नई दुकान खोली है वो चलेगी, नई जॉब है तुम बरकत पाओगे,